जनता की पावर मेरे पास है, वो वाली गलती मत करो, नहीं तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। यही होगा ना, अगर 71 की आप याद दिला रहे हो तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी, मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का शायद कोई एक आर्टिकल अभी आया था, अभी शायद अभी आज ही पढ़ रहा था मैं। तो उसमें उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा कि बॉस इमरान खान ने पुश करके एज पे ला दी। तो जेलेंस्की भी आएंगे। तो सच्चाई ये है कि अब ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि ये टेंशन कम हो, और इस टेंशन को कम होने के लिए वो आइस ब्रेक करना चाहते हैं चीन के साथ। अब इसके भारत के साथ क्या इंपैक्ट होंगे उसकी तो यही है कि जो भारत और चीन के बीच में एक प्रकार से जो विवाद चला हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, वो उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो जिस प्रकार से भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं होगी तब तक रिलेशन हमारे इंप्रूव नहीं हो सकते, जब तक शांति नहीं आएगी बॉर्डर एरिया में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तब तक इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। तो वहां चले गए और साथ ही उन्होंने अपना एक दिन बगैर किसी को बताए वो अपना एक दौरा आगे कर दिया, सिर्फ मैसेज ये भेजा कि उन्हें कुछ हरारत थी, थोड़ी सी उनको बुखार था। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था, और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप खुद आपके हालात इतने खराब हो चुके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन ही होगा, जरा आप लाहौर में बैठी हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर है? वो छुट्टी पर है पिछले 4 महीने से। आजकल कौन है चीफ सेक्रेटरी? आईजी साहब जो है शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब, वो अपने हथियार पहनकर वो भी भाग चुके हैं वहां। इन सर्कमस्टांसेस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहां से, जो आपके हालात होने वाले हैं। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहां पे है, हाँ वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी, एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है? मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। और दूसरा आपकी स्टेटमेंट, इस्लामाबाद के जो आपके ड्राइंग रूम्स में डिस्कस क्या हो रहा है, वो कहते हैं जिसको मर्जी ले आए, खान साहब 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे, उनका इख्तियार है कि वो आते ही आर्मी चीफ को सैक कर दें, उसको निकाल के अपने मर्जी का ले आए आर्मी चीफ। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो मूंगफली वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं वो? लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आप किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे या चीजें। अब आज जो एक रिसेंट खबर उड़ रही है लाहौर में कि फिर दोबारा चीफ साहब आरिफ अलवी साहब और खान साहब की मुलाकात हुई है वहां पे, और फिर जब आप इंटरनली ही नहीं किसी पेज पर पहुंच रहे तो एक्सटर्नल तो बाद में बातें आती है ना।
जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो दुनिया जो है वो तो आपके होराइजन पे आती है। जब इंटरनली स्ट्रांग हो आप, स्ट्रांग क्या होना है, कम से कम आपके कोई अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। आप अपने दुख को खुद ना समझें तो दुनिया क्या समझेगी, एमबीएस क्या समझेगा जब वो हमारे वो एक मुगल आजम इधर बैठा हुआ है जो वो कहता है मैं जला के राख कर दूंगा सारे मुल्क को सिर्फ एक नॉमिनेशन पर, और दूसरा है वो अपने जहाज में गया, इजिप्ट है, वहां से लंच करने लंदन पहुंच गया। जब आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है किस तरह लीडरशिप पूरी, कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी इकोनॉमी देखी है आपने, और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं, और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है, तो खान साहब $25,000 महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? कुछ ख्याल करें। आपका टोटल टारगेट है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और सुबह उठ के कह देते हैं जो मर्जी आ जाए मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल रात को उनके पांव में पड़ते हैं, सुबह उठ को गालियां देते हैं उनके। आरिफ अलवी साहब जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। रोकड़ी साहब के साथ आपने जो अगले दिन सलूक किया है खुरम रोकड़ी के साथ, आप यू हैव नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, पर बाय माय हम्बल रिक्वेस्ट, you are a cult and you are a group of money and power hungry group। उसकी वजह यह है कि आपको सूबा सरहद की असेंबलियां आपको पसंद हैं, सूबा पंजाब ठीक है, आजाद कश्मीर ठीक है, लेकिन जिस असेंबली में आपकी अपनी अक्सरियत नहीं है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। खान साहब, भारत में इस तरह नहीं होता। मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करें पहले। दुनिया के सब साथ अगर कंपेयर करना है तो पहले अपना होमवर्क करें। और मैं बिल्कुल चीमा साहब आज ज्यादा 3-4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। क्रिकेट टीम भी आपकी हार गई, उसकी वजह यह थी कि शायद लोगों की तवज्जो हटती, लेकिन मेरा ख्याल है खुदा को ये मंजूर ही नहीं है। आप बड़ी बदनसीब हालात में चल रहे हैं, आपके हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पे आग लगा रहा है एक पुराना वजीर आजम, और जो नया वजीर आजम है वो इजिप्ट से लंदन लंच करने के लिए लंदन चला जाता है। वहां पे एक दिन कहता है मुझे बुखार है, एक दिन मैं ज्यादा वहां रहना चाहता हूं। और उसके ऊपर देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो आर्टिकल लिखा है, आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं, जरा मैं ये बताना चाह रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल पढ़ते हैं जो लोग वॉल स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। अब वो कौन है? वो हेज फंड मैनेजर है, वो यहां इन्वेस्टर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, IMF के लोग वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग वो पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा सिर्फ जो है जो ऑर्गेनाइज्ड है और फंक्शनिंग है, और खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं 1 फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था या बैन कर दिया था, तो उसी को लेके वो सड़क पे जुलूस निकालने में कसर नहीं छोड़ा।
तो इसी को लेकर और पाकिस्तान गवर्नमेंट को धमकी दे रहा है कि मेरा अगर कहा नहीं माना जाए तो पाकिस्तान को आग लगा दूंगा, 1971 की तरह बांग्लादेश वार की तरह बांग्लादेश की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यही सब धमकी दे रहा है पाकिस्तान को इमरान खान। तो यही सब बातों को लेके पाकिस्तान में बहुत ही चर्चा जारी है कि इमरान खान ऐसे धमकी दे के पाकिस्तान की ही बर्बादी कर रहे हैं, ज्यादा पाकिस्तान ही बर्बाद हो रहा है, इससे दूसरों को फायदा कम खुद को नुकसान ज्यादा ही हो रहा है। अगर ऐसे लीडर ऐसे प्राइम मिनिस्टर खुद के देश में होंगे तो देश कहां आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बाली में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसी तरफ दुनिया के सारे लोग G20 समिट में देखे हुए बड़े हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी उधर क्या बोलते हैं, क्या करने जा रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान का ये हालत देख के पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो भी पैनलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसा करोगे दुनिया को आप क्या समाचार दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर लोग कौन भरोसा करेगा। जैसे कि अभी IMF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला हुआ था, लेकिन IMF के ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी कोई भी बिजनेस का सिलसिला नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान में। और हाल ही में पाकिस्तान का क्रिकेट मैच का जो खुशी था वो भी चला गया फाइनल हारने के बाद। तो इसी के बारे में पैनलिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि आप ये सब जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रहे हैं, बड़ी करीबी नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आप क्या क्या कर रहे हो। जब पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट ही नहीं है, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान आने वाले थे और बहुत पैसा देने वाले थे, यूनिवर्सिटी में मेडिकल में बहुत खर्चा करने वाले थे पाकिस्तान में, लेकिन वो भी उनका दौरा पोस्टपोन कर दिया और वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के दबाव में आके कर दिया। अरे इंडिया क्या दबाव डालेगा, आप तो एक नंबर के भिखारी है, आपके यहाँ कोई आने के भी तैयार नहीं है और जो भी आने वाला है आपका हालत, माली हालत और आपके अंदर देश के अंदर जो भी हालत है उसको देख के भी नहीं आ रहा है। तो दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद अपने गिरोबान में झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हैं अपने देश के हित के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।